बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मामा आप लोगों को सिखाने जा रही हैं सालन मसाले की रेसिपी, जो कि हर रमज़ान में मामा प्रिपेयर करके रखती हैं। और हर साल जो है ना मैं बना के रखती हूँ और जी, साथ ही जो है गरम मसाला भी बनाऊंगी मैं, तो आप लोगों को भी बताऊंगी कि और मैं आज कैसे मेरा बनाती रोज़ा भी हूँ। था। आज मेरा रोज़ा भी था, तो मामा ने इतना मज़े का सालन बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी होने जा रही है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है सालन बनता है और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये कि मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया था हमारा नहारी का गोश्त। और ये कल शाम की वीडियो है, कल शाम की और आज की दोनों मिला के वीडियो है। तो ये कि यहाँ पे नहारी का गोश्त आ गया था और ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है, तो इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। बस आहिस्ता आहिस्ता जो है रमज़ान की तैयारी होती जा रही है, सामान आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है और महंगाई इतनी हो रही है कि बस क्या करें, बस ये कि बजट में रह के जो है चीज़ें ला रहे हैं हस्बैंड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अभी बीफ आ गया है, फिर इंशाल्लाह चिकन भी आ जाएगी और कीमा भी आ जाएगा। तो बस ये देखें, यहाँ पे मैं इसके पैकेट बना लूँगी और ये 2 किलो तो था, इसके मैंने 3 पैकेट मैंने बना के इसे फ्रीज़ कर लूँगी। और नहारी तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हस्बैंड और बच्चे। तो यहाँ पे देखें बना रही थी मैं गरम मसाला। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया और आधा कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ काली मिर्च। और उसके साथ यहाँ पे दालचीनी ले रही हूँ, 2 इंच के टुकड़े हैं, तकरीबन 4 मैंने यहाँ पे लिए हैं। और उसके बाद 1/3 कप मैंने यहाँ पे लिया, 1/4 कप मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है और 1/4 कप ही यहाँ पे मैंने छोटी इलायची ली है। उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ लौंग का। और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे तकरीबन 5 हमने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। और ये हमारा है गरम मसाला। इसको हल्का सा जो है 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी ताकि इसमें जो भी कोई नमी वगैरह है वो ड्राई हो जाए। अगर हम ड्राई नहीं करेंगे तो फिर इसमें ख़राब होने का डर हो जाता है। तो बस सिर्फ 1 मिनट जो है मैं इसे ड्राई करूँगी और फिर इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और डालना भूल गई थी, यहाँ पे मैं डालना भूल गई थी कश्मीरी लाल मिर्च। वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 या 5 आपने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ले लेनी है। आप ये गरम मसाला बना के रखेंगे ना तो पूरा रमज़ान जो है आपका इजीली, बल्कि पूरा साल ही जो है ये गरम मसाला आपका इजीली चल जाएगा और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है। तो बस इसको मैं ठंडा करके यहाँ पे मिक्सी में मैं इसे पीस लूँगी, पूरा फाइन सा पाउडर बना लूँगी। तो ये कि ये काम भी हमारा आसान हो गया है। बाकी मसाले और जितने भी हैं वो मैं आपको पहले भी 2-3 दिन पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका लिंक जो है मैं ऊपर लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते और हैं। अब रमज़ान में भी बहुत कम दिन रह गए हैं, आने वाले हैं। तो यही तो बस अब ये कि गरम मसाला भी बन गया है, दही बड़ा मसाला और सारे मसाले जो हैं हमने पीस लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें, इसका एक बेज मैंने पीस लिया है और दूसरा बेज जो है मैं दोबारा पीस लूँगी। तो ये हमारा गरम मसाला मज़ेदार जो है बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने जायफल जवत्री मैंने यहाँ पे साबुत नहीं था, तो मैंने पिसा हुआ जो है 1/4 कप मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो आप एक जायफल डाल सकते हैं इसमें। और तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जवत्री लिएगा। तो बस इसको साथ पीस लिएगा। तो ये हमारा गरम मसाला मज़ेदार सा खुशबू वाला ये तैयार हो गया है और इसको आप जो है आराम से 1 साल तक आराम से खा सकते हैं। तो बस ये हो गया था हमारा रेडी। और इसके बाद में यहाँ पे इसे एक कांच के जार में निकाल लें। आप कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें डाल के आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस इसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्पेशल सालन मसाला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और ये कि आप उसको बना के रमज़ान में स्टोर करके रख दें तो ये कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और स्पेस भी कम घेरता है। तो बस एक जार में आपने इसे डाल देना है मसाला और एक साइड पे रख देना है। तो जो भी आप खाना बनाएं, सालन मसाला बनाएं या कोई वेजीज़ वगैरह बनाएं, तो उसमें आप डाल के इसको रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला बनाने के बाद मैं आई थी बच्चों को देखने, तो ये लोग जो है इबादत कर रहे थे। और जैसे कि आपको पता है कि शब बारात की रात थी और इसमें मतलब तो ये ज़िद करके ये लोग बैठे थे इबादत करने के लिए। तो बस फिर मैं वापस आ गई थी, यहाँ पे बनाई थी सालन मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूखा धनिया ले लिया था और आधा कप मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है।
और यहाँ पे मैंने लिया था 1/3 कप मैंने हल्दी पाउडर लिया था, और आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है रेड चिली पाउडर लिया है, और उसके साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 1/4 कप मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, और 1/4 कप ही आपने जो है काली मिर्च डालनी, मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी, वो मैंने निकाल ली थी। और उसके बाद 1/4 कप ही आपने यहाँ पे पेपरिका पाउडर ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाली है, और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने सौंठ का पाउडर होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया, नमक हम जो है जब बनाएंगे मसाला तो उसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार या खुशबूदार जो है हमारा सालन मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा मसाला तैयार हो गया है। ये भी रमज़ान स्पेशल मसाला है, तो आप इसको बना के रख सकते हैं और इजीली जो है पूरे रमज़ान या 6 महीने तक आपका ये इजीली चल सकता है। तो जब भी आप कोई भी मसाला या कोई भी सालन वगैरह बनाएं, आधा किलो के उसमें जो है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून सिर्फ डलेगा, और कुछ भी आपको उसमें डालना नहीं पड़ेगा सिवाय नमक के। तो बस इसको भी आप स्टोर करके रख दें। और उसके बाद मैं आपको बनाना भी बताऊंगी कि मैं सालन कैसे बना रही हूँ। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला सालन बना रही थी, चिकन का सालन। तो बस ये देखें, ये रेडी हो गया था। इसी को यूज़ करके हम बनाएंगे। हाँ। और इतनी इजी रेसिपी हो गई कि ये मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, तो मैंने आयशा को बोला, मैं आयशा अब तुम भी खाना बना सकती हो। बिल्कुल, उसको भी मैंने बनाना सिखाया। तो यहाँ पे देखें, एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला था, और उसमें मैं डाल लूँगी 1 मीडियम प्याज। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामा प्याज ऐड करिए। मेरा फेवरेट सालन बन रहा है, ये मामा बनाती हैं। हाँ, ये सिंपल सा सालन है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो आप इसको जिस हिसाब से भी खाएं तो बहुत मज़े का बनता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे प्याज मैं ब्राउन नहीं करूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी चिकन मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा किलो। तो आधा किलो के हिसाब की रेसिपी बना रही हूँ, तो आप इस हिसाब से जो है मसाले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर सब्ज़ियाँ वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी ईज़िली जो है यूज़ हो जाएगा वो मसाला। तो बस इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस ये सारी मेरी जो है रमज़ान प्रेप मेरी तैयार करके रखी हुई थी प्रिपरेशन। तो बस ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम घर को डेकोरेट भी करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। तो आज आयशा का रोज़ा भी था, तो ये था कि आज ये अभी दोपहर तक की वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने आयशा के लिए इफ्तारी में क्या क्या बनाया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने जो है यहाँ पे ली थी, चॉपर लेकर आए थे मैं और हस्बैंड, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और कुछ रमज़ान के जो है आइटम मैंने मंगाया है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, कुछ डेकोरेशन का। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया था टमाटर, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस टमाटर सॉफ्ट होंगे तो बस इसमें हम अपना जो है सालन मसाला ऐड कर देंगे, और हमारा जो मसाला है चिकन मसाला ये बनके तैयार हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, और आज का और कल का। इसमें मैंने आपको 2 मज़े की, बहुत ही मज़े की जो है रेसिपियाँ, 3 मज़े की रेसिपियाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं। और रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इससे। तो ये कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी है कि जब टाइम नहीं हो तो बस ये वाला सालन बनाओ और आपकी जो है डिनर जो है तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैं सालन मसाला यहाँ पे ऐड करूँगी। तो ये मामा के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। जब मामा इफ्तारी के बाद मेन कोर्स की तैयारी करेंगी तो ये बना सकती हैं इजी। हाँ, तो बस ये था आज का व्लॉग। और उसके बाद यहाँ पे देखें, मैं इसे भून लूँगी, और भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और यहाँ पे देखें, मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं जो है, आप ऊपर से कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ, ये मैंने फ्रेश कूट के रखा था, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 1 हफ़्ते पहले सारे मसाले जो हैं पीस के रखे थे, तो उसका लिंक भी मैंने आगे लगा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसे। तो बस ये देखें, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें ऑयल आ जाएगा ऊपर, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करके हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के 2 मिनट के लिए इसे दम दे देंगे। तो बस ये हो जाएगा रेडी। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी मसाले, तो मैं मसाले जो हैं परफेक्ट थे बिल्कुल।
और ना कोई कम था ना कोई ज़्यादा था, बिल्कुल परफेक्ट जो है इसमें मसाले डले थे। तो बस इसे मैं रेडी करके रख दूँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था, मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि बच्चों ने तो खाना खाना ही नहीं था, उन लोगों का था रोज़ा। और दोनों बेटियां जो इबादत कर रही थी, उन लोगों ने ज़िद करके रोज़ा भी रखा। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें शौक है रोज़ा रखने का और मज़ा आता है तो इबादत बस ये करने कि में। मैंने कहा चलो रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी भी कर लेते हैं। जो मैंने समोसे फ्रीज़ करके रखे हुए थे, मैकरोनी समोसा, तो बच्चों ने कहा मम्मा वो फ्राई करके दें, तो उसका लिंक भी मैं यहाँ ऊपर लगा दूँगी, तो आप यहाँ से वो समोसे की रेसिपी भी देख सकते हैं। तो बस वो समोसे फ्राई करूँगी, कुछ चीज़ें इसके लिए बनाऊँगी, पकोड़े इसने खाने हैं। तो बस ये हमारा सालन हो गया था रेडी, और हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं खाना लगाई थी। और ये है मेरा चने की दाल का हलवा। तो बस थोड़ा सा रिव्यू लेंगे हस्बैंड से और थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि थोड़ा सा खुशी मिल जाती है ना, तो जब तारीफ़ें होती हैं। तो बस ये कि ये हो गया था हमारा डन। और ये मेरी छोटी सिस्टर से आके तंग करे जा रही थी। तो बस ये छोटा सा आज का व्लॉग था, और आज की कुछ मज़े की रमज़ान की रेसिपी थी। तो उम्मीद है आपको हमारी जो ये छोटी सी रेसिपी वगैरह पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नई रमज़ान की प्रेप के साथ और नए आइडियो के साथ। तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और आयशा आपसे कुछ कहना चाहेंगी? तो मैं कहना चाहती थी कि अगर जिन का रोज़ा है वो हमारे साथ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस का रोज़ा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, खुशी होती है। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।